जय हिंद। आज हम लोग एसी करंट और डीसी करंट के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो एक साइड में इधर लिखेंगे एसी करंट के विषय में और दूसरे साइड में लिखेंगे डीसी करंट के विषय में। एसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं और डीसी करंट को डायरेक्ट करंट। एसी करंट जो होता है वह एक समान नहीं चलता है, लेकिन डीसी करंट जो होता है वह एक सीधी रास्ता में चलता है। एसी करंट एक सेकेंड में 50 बार अप डाउन करता है, इसीलिए यह घटना हम लोगों को नहीं दिख पाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एसी करंट का फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, तो उसका होगा 50 एच जेड। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 एच जेड। अब देखते हैं एसी करंट को जो होता है वह हम लोग दूर तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से दूर तक इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर डीसी करंट को देखिएगा तो उसको दूर तक हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। और एसी करंट को जो होता है वह स्टोर करके हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए या तो एक जगह स्थिर रहता नहीं है या ऊपर नीचे करता है। अगर इसको बैटरी के अंदर या फिर कोई डब्बा के अंदर इसको भर के रखिएगा तो वो उसी में नाचने लगेगा, जिसके कारण क्या है कि ये अपना सारा एनर्जी खपत कर देगा और बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसीलिए एसी करंट को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोगों के घर में जितना भी उपकरण है, टीवी, पंखा, एसी, फ्रिज, ये सभी एसी करंट के ऊपर पे बनाया गया है। और यह सब का उसी फंक्शन पर आधारित है, जिस प्रकार एसी करंट ऊपर नीचे, पहले क्या होता है, पहले ये ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर एक जगह क्या होता है, जीरो हो जाता है। फिर वही घटना नीचे की ओर भी होता है, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर एक बार वो लो होगा, फिर क्या होगा, जीरो। यानी इसका घटना क्या कैसे होगा, हाई लो जीरो, हाई लो जीरो। तो एसी करंट का घटना इस प्रकार होता है। लेकिन अगर डीसी करंट में देखिएगा तो ये किसी भी प्रकार का ऐसा घटना नहीं होता है। अब देखते हैं करंट कौन ज्यादा मारता है। देखिए, अगर 120 वोल्ट का एसी करंट लगा आपको और 120 वोल्ट का डीसी करंट, तो आप किससे करंट लगवाना पसंद करेंगे? तो पहली बात ये कि आप किसी से करंट लगवाना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको चांस मिल ही जाएगा कि नहीं, आपको दोनों में से कोई एक करंट आपको लगवाना है, तो आप एसी करंट को लगवाइएगा। काहे? एसी करंट जो है वह आप जैसे आपके बॉडी में टच होता है तो वह झंझना वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन डीसी करंट जो होता है वह सीधा आपके शरीर के अंदर किडनी तक को असर कर देगा। इतना झटका इसका लगता है, आप पता भी नहीं चलता है कि करंट मारा है डीसी करंट में। एसी करंट किसी को मारेगा तो वो पूरा एकदम दिखेगा, थरथराने लगेगा, पूरा झंझनाहट उसको दिखेगा उसका शरीर से। लेकिन डीसी करंट का ऐसा कोई बात नहीं है, वह एकदम अस्थिर रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसको करंट मारा है। एसी करंट का जो प्लस और माइनस रहता है उसको कहते हैं फेज और न्यूट्रल। लेकिन वही डीसी करंट का जो प्लस और माइनस रहता है उसको कहते हैं एनोड और कैथोड। प्लस से क्या होता है कि एसी डीसी करंट में अगर देखिएगा कि प्लस से तार निकल के जाएगा और कहाँ किसी बल्ब में लग जाएगा और उस बल्ब का माइनस से होते हुए आ जाएगा, माइनस के माध्यम से कैथोड में आ जाएगा। बल्ब में जैसे ही करंट पहुंचा, फिर क्या हुआ, बल्ब को जला दिया और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वह डाउन हो गया, फिर नेगेटिव के रास्ते से बैटरी में आ गया, फिर क्या होगा, उसको चार्ज कर देगा। ये कोई भी उपकरण है अगर डीसी करंट से चलने वाला तो उसका दोनों तार फिक्स रहता है कि कौन ठंडा है कौन गर्म है। लेकिन वहीं अगर देखिएगा कि एसी करंट से चलने वाला कोई भी उपकरण, तो उसका कोई तार फिक्स नहीं किया जाता है। वो आप प्लग में डालिएगा तो कैसे भी पलटा उल्टा के डाल दीजिए, कोई भी वो चलने लगता है। लेकिन डीसी करंट में यह घटना देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ तक समझ लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।